पावन अवतार भुवन मंगल भुवन सुंदर अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री विष्णु चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित्र भगवान की ये चरित्र ये मंगलमय मनुष्य जीवन के साधन मार्ग में चलने के लिए सबसे सरल सुगम आधार उनकी लीला कथा श्रवण। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरिगृह्णन्ति ते भूरिदाजना। ये कथा, ये मंगलमय कथा तप्त जीवन को शांत करने का एक औषधि स्वरूप, यह श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ। कितना भक्ति अंग है, सब भक्ति अंग अनुष्ठान के लिए कुछ न कुछ आपको वस्तु सान्निध्य चाहिए, कुछ चेष्टा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। जैसे श्रवण कीर्तन आदि है, उसमें साजा बाजा समस्त उपकरण, फिर सुर ताल मान लय, फिर समस्त भक्त वृंद समावेश होकर के हरिकथा कीर्तन स्मरणांग करने के लिए चाहिए मनोसंयोग। वही विषय से मन को हटा करके भगवत चरण में एकांत एकदम मन की तल्लीनता तन्मयता, ऐसे चिंतन समस्त बहिर्मुख वृत्ति से मन को हटा करके भगवत चरण में लगाने का एकांतिक प्रयास और उसमें सफल काम होना, तो इसमें भी कष्ट साध्य है। पूजा करने के लिए षोडशोपचार, कितना उपचार है, वस्तु चाहिए, फिर जा करके शुद्धता चाहिए, भाव चाहिए, है ना, बहुत कुछ चाहिए, इत्यादि सब कुछ चाहिए ना। तो एक एक अंग जाजन के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए एवं कष्ट साध्य है। लेकिन एकमात्र भक्ति अंग नवविधा भक्ति, उसके अंदर एकमात्र श्रवणांग जो सबसे सरल, सहज, सुगम और सरस है। कुछ नहीं, सिर्फ बैठ रहो चुपचाप, कुछ करना है ही नहीं, कोई वस्तु चाहिए नहीं, कोई चेष्टा है नहीं जो हमको चेष्टा करना पड़ेगा, कोई अनुष्ठानिक कोई विषय वस्तु सन्निध संपर्क की आवश्यकता नहीं। श्रवण करते रहो, सिर्फ कान को रख दो हरि कथा में, बस इसमें तुम्हारे सब काम हो जाएगा। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ हो हरि कथा में। तो इतने सरल उपासना पद्धति, 64 अंग भक्ति अंग के अंदर नवधा भक्ति श्रेष्ठ है और सबसे सरल है श्रवण, इसलिए पहले ही नवधा भक्ति में पहले श्रवण। और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। भजन के द्वारा आपके मन भगवत चरण में जितना जल्दी भगवत चरण में संलग्न होना संभव नहीं, एकमात्र श्रवण के द्वारा वो सहज भगवत चरण में मन लगना संभव है। अगर ऐसे वक्ता के श्रीमुख से हरि कथामृत श्रवण करने का मौका मिल जाए तो ऐसे प्रेमिक रसिक अनुभवी आचरणशील ऐसे जो महत्पुरुष निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन ऐसे महत्पुरुष के श्रीमुख से जो हरि कथा अमृत निश्चित होती है, वो कथा श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है। ऐसे इसीलिए कहते हैं सबके मुख से हरि कथा सुनने से वो काम थोड़ी होता है, उतना क्रियाशील होना संभव नहीं है। शतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जुषणात् आशु अववर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा रति भक्ति ये बढ़ता जाता है नहीं ऐसे प्रेमी भक्त के मुख से।
शतांग प्रसंग। वो कैसे हम जैसे कनिष्ठ साधक कैसे श्रवणांग जाजन करने से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? कैसे श्रवण करना पड़ेगा? श्रवण माने मन को भगवत चरण में समर्पण करके कथा ही हमारे साधन जीवन का आधार। ये श्रवण के माध्यम से ही हमारे अंतःकरण वृत्ति भगवत चरण में दृढ़ संलग्न हो सकता है। ऐसे भावना लेकर बड़े आदर के साथ कथा श्रवण करना चाहिए। एवं तस्वीर यह है नहीं सबके कथा सबके मुख से सुनने से वो शक्ति सब में है नहीं। इसीलिए पुराण में कहे हैं सराग निराग वक्ता द्विविध परिकीर्तित सराग कामी लोलुप तत्कथनित न संस्पृशे उपदेश करति मनो आचरण करति च अपरिक्खपदिष्टम यत् लोकनाशय भवेत्। सराग निराग वक्ता दो वक्ता होता है। सराग वक्ता कामी लोलुप उनकी कथा के प्रवचन के एकमात्र उद्देश्य है धन, कुछ पैसा चाहिए, धन उपार्जन करना है, लोकरंजन करना है। हमारी कथा सब कुछ आदर के साथ ग्रहण करेंगे। उसके लिए अगर हमारी कथा में दम नहीं है, हमारे साधन में दम नहीं है, कथा में वो आकर्षण नहीं है, आकर्षण होने के लिए तो स्वयं तो भगवत चरण में आकर्षित होना पड़ेगा। भगवत चरण में आकर्षित होने से तब ना जाके तुम्हारी कथा में वो आकर्षण शक्ति आएगी, है ना। तो ऐसा होता नहीं तो क्या करें, तो नाना प्रकार उपाय अवलंबन करते हैं। साजा बाजा गाना बजाना ये सब नाना प्रकार ये सब हम समालोचना नहीं करते हैं। हम कहते हैं हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी वक्ता जो है, जो तत्व संबंध कोई ज्ञान नहीं है, हम जैसे साधक के लिए हम ये कहते हैं सब नहीं। जो अधिकारी सामर्थ्य महापुरुष है वो तो है, ये नहीं ऐसे है नहीं। ऐसे कथा कहने वाले भी अच्छे अच्छे संत हैं, लेकिन ऐसे संत के मुख से कथामृत श्रवण करने का अगर मौका मिल जाए तो मान लीजिए अति सौभाग्यशाली है। तो सराग निराग वक्ता, निराग वक्ता होनी चाहिए। सराग वक्ता कामी लोलुप, वो चाहते हैं हमको पैसा मिले, कैसे करके लोकरंजन करके सबको मन को लुभा करके शब्द के द्वारा हो कैसे भी हो उनको मन को अनुरंजित करके वो प्रसन्न हो करके हमको दान दक्षिणा देंगे, हमारे कथा में वो आनंद प्राप्त करेंगे। इसके लिए बहुत सारे उपाय अवलंबन करते हैं। तो ऐसे कथा जो है ठीक है, खराब नहीं है, ऐसे नहीं खराब नहीं है, लेकिन उसके कथा हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता है। तत्कथा हृदय न संस्पृश, हृदय का उस कथा के द्वारा वैराग आ नहीं सकता है। संसार में संसार विषय वस्तु पदार्थ में अरुचि होना संभव नहीं है, अनासक्त होना संभव नहीं है उस कथा से। उपदेश करते बनो आचरण करती चो, उपदेश करते आचरण करते नहीं, ऐसी जो है ना। तो सराग निराग वक्ता होना चाहिए। निराग माने जिसको कुछ चाहिए नहीं, एकमात्र भगवत चरण में मन सन्निवेशित करके एक तल्लीनता तन्मयता के साथ भाव विभावित होकर के भगवत कथामृत स्वयं आस्वादन करते हैं। तत्सही वो कथा एक विवशता भीतर से अंतःकरण से अंतर जगत से जैसे कथा परिवेशित होती है, वो कथा बस क्रियाशील होती है। कथा कहते हैं अश्रुधारा बह रही है, कभी तल्लीनता कभी तन्मयता, ऐसे जो कथा वो कथा में दम है। निराग वक्ता कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं, नहीं राधा रानी प्रेरणा देकर के उनकी कथा परिवेशन करा रहे हैं, उनकी इच्छा, हम कथा नहीं परिवेशन कर रहे हैं, हमारे भीतर से राधा रानी उनकी शब्द प्रयोग करा रहे हैं। ऐसे एक कथा होती है यहाँ से पेट से, एक कथा होती है यहाँ से दिमाग से, एक कथा होती है यहाँ से, वो है हृदय से। तीन प्रकार कथा। यहाँ से कथा होती है पेट में तो गंदगी है ना, तो
यहाँ से जो कथा निकलती है, चुटकुला, लोकरंजन, मनोरंजन, नाना प्रकार ग्राम्य वार्ता भी अनुप्रवेश हो जाता है। कह रहे हैं भगवत कथा, उसके अंदर नाना प्रकार ग्राम्य वार्ता तत्सहित चुटकुला आदि लोकरंजन के लिए, लोग को हंसाने के लिए लोग खुशी हो जाते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे सब चेष्टा, इनकी चेष्टा ऐसी रहती है। ये कथा होती है यहाँ से, और एक कथा होती है यहाँ से दिमाग से। ये कथा कैसी है? ये कथा जब परिवेशन करते हैं तो शब्द शैली ठीक है कि नहीं, सिद्धांत तो ठीक है कि नहीं, सिद्धांत तो ठीक है कि नहीं, हमारी जो कथा है ये मनोरंजक हो रहा कि नहीं। अगर जरूरत हो तो अगर विषय टॉपिक्स को हम परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि इसमें लोकरंजन जब नहीं हो रहा है तो इसको बड़ी सुंदर ढंग से हम कथा के प्रसंग को परिवर्तन करके दूसरा तरफ ले जाते हैं, जिससे साधारण श्रोता जो है उनके मन में कुछ आनंद प्राप्त हो, उनको ऐसे होता है। तो ये कथा होती है यहाँ से शब्द शैली ठीक है कि नहीं, सिद्धांत तो ठीक है कि नहीं, लोग तो हमारे कथा को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। बीच में से 2-4 व्यक्ति उठ के चले जाते हैं, उनको बड़ा मनोकष्ट होता है, हमारी कथा ठीक चल नहीं रहा। तो ये कथा होती है यहाँ से, एक कथा यहाँ से, एक कथा यहाँ से, ये दिमाग से होता है। और एक कथा वो यहाँ से जो कथा हृदय से, वो कैसे है ना, साधक जब हरि कथा आस्वादन करते हैं, जो जिनके भजन में अनुप्रवेश है, जिनके हृदय भक्ति भावमय है, जो राधा जी की चरण कमल में समर्पित चित्त है, जो हरिभजन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जिनके समस्त कर्म चेष्टा भगवत प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, अपने लिए कोई चेष्टा नहीं है, जो जिनके हृदय में एकमात्र ठाकुर जी विराजमान है, ऐसे दीनहीन होकर के अपने को अजीब को मान करके प्रभु हमारे द्वारा उनकी कथा परिवेशन करा रहे हैं। ऐसे जो वक्ता है अनुभवी आचरणशील, अनुभवी और आचरणशील होना चाहिए, और निष्प्रिय, निर्लिप्त, निष्प्रिय, कोई स्प्रिया नहीं, कौन दान देंगे या देंगे ऐसा नहीं। ऐसे जो भक्त है उनके यहाँ से कथा होती है, कुछ चाहिए नहीं बस। और वो भी हम नहीं कह रहे, हमारे भीतर से प्रभु उनके शब्द से निकाल रहे हैं, ऐसी भावना। भक्ता भगवतं ग्रह्य न बुद्धा न चोटिकया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है, न बुद्धि के द्वारा, न टीका पढ़ करके। भगवत कृपा से ये भीतर से ही वो कथा परिवेशित होती है, तो भगवत कृपा से वो ठीक ठीक कथा होगी। वहाँ जब भावना चित्त भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता के साथ जब हरि कथा कहते हैं, 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में। सुखदेव गोस्वामी का 7 दिन कैसे लग गया, बोलिए ना। 18,000 श्लोक, दिन नहीं रात नहीं। वहां जब हरि कथा परिवेशन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वहां दिन नहीं रात नहीं, खाना पीना नहीं, भूख प्यास नहीं, कोई चेष्टा भी नहीं है, और कोई इस तरह से उनके अंदर कोई, जितना श्रोता है उनके अंदर कोई स्प्रिया भी नहीं। क्यों ऐसे, क्यों ना? कथा परिवेशन करते करते सुखदेव गोस्वामी कभी कभी भवाविष्ट चित्त वृत्ति ऐसे आ जाती हो जाती है, जो बहुत समय भावाविष्ट होकर पड़े रहते हैं। फिर जाकर के परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, फिर जाके उनके फिर स्वाभाविक अवस्था में आते हैं, फिर जाके फिर कथा प्रसंग शुरू होती है। इसीलिए 7 दिन लग गया, दिन नहीं रात नहीं, ये नहीं बीच में इंटरवल, चलो सब खाना पीना करके ऐसा विश्राम, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू है ना। तो ऐसे कथा होती है ना, वो कथा जो है तब जाकर के ऐसे वक्ता और श्रोता दोनों होनी चाहिए, तब जाकर के वो कथा कल्याण करने में समाप्त है, संभव है। उस कथा में दम है, शक्ति है। बिन सत्संग ना हरि कथा ते बिन मोह न भाव,
मुह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग बिनु सत्संग न हरि कथा। इसलिए श्रवणांग ये सबसे सरल, सहज, सुगम और सरस है श्रवणांग। लेकिन वक्ता ऐसे होनी चाहिए, हमारे जैसे वक्ता होने से काम नहीं चलेगा। हम तो यहाँ तो सबके आग्रह करते हैं, हमको तो ज्ञान है नहीं, बुद्धि है नहीं, अनुप्रवेश है नहीं, बहुत कमी है। लेकिन फिर भी आप लोग हमको बैठा करके कुछ सुनना चाहते हैं। ये तो घर है, आप भी अपने, हमारे ये है, अपने निजी जन है, हमारे कोई दोष नहीं लेंगे, कुछ भूल भ्रांति हो जाए वो भी क्षमा कर देंगे। आओ साधु मेला कीजिए, खाली हो तो हमसे लीजिए, भरी हो तो हमको दीजिए, पूरी हो तो भर भर पीजिए। यह सत्संग, हमारे ये प्रवचन नहीं। कोई अगर समझे जो यहाँ प्रवचन होता है भूल हो जाएगा। प्रवचन और सत्संग दोनों अलग चीज है। प्रवचन होता है वक्ता कुछ भी कहे, श्रोता सुनते रहेंगे, कोई आवाज नहीं करेंगे, कोई प्रतिवाद नहीं करेंगे, कोई प्रश्न नहीं करेंगे। खड़े होकर के आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसे ना, उनका अधिकार है नहीं। तुम्हारा अच्छा नहीं लगता है तो तुम चले जाओ वहाँ। ये है प्रवचन। वक्ता जैसे कहेंगे आपको सुन के आना पड़ेगा। अच्छा ना लगे, सिद्धांत विरुद्ध आप अगर देखते हैं तो आप चले जाइए। लेकिन सत्संग ऐसा नहीं। हमारे ये सत्संग आप प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं तो हमको भी दीजिए ना, हमको चाहिए। हम यहाँ ये नहीं वक्ता है, हम क्रेता भी हैं। एक है क्रेता, एक है विक्रेता, एक क्रेता भी है, विक्रेता भी है, एक क्रेता भी नहीं, विक्रेता भी नहीं। ऐसे श्रोता भी ऐसे है, बहुत प्रकार का श्रोता। एक है क्रेता। क्रेता माने बाजार में जाते हैं ना सिर्फ खरीदने के लिए, ऐसे बाजार करने आप जाते हैं पैसा लेकर कुछ खरीदने के लिए। ऐसा ही कोई साधक है, आते हैं तो हमको कुछ मिले। वक्ता कुछ ऐसे शब्द कहेंगे जो हमारा कल्याण हो जाए, उसमें से कुछ हम सार ग्रहण करके आएंगे। यह क्रेता, हमको खरीदना है, हमको लेना है। और कोई है विक्रेता, जैसे बाजार में जाते हैं बेचते हैं, उनको तो खरीदना तो है नहीं, वो बेचेंगे, आपको खरीदना है। विक्रेता है जैसे हम जैसे, हमको तो लेना है नहीं, लेना आता भी नहीं है, लेना जानते भी नहीं है, हमको देना है जैसे, ऐसे भावना। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। तुम क्या जानते हो, यहाँ बैठे हैं, ना जानो वो हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए सत्संग। तो ये है विक्रेता, उनको देना ही है। उनको आप समझाइए, कुछ कहिए, वो नाराज हो जाएंगे। अगर कहे पंडित जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो नाराज हो जाएंगे। आप क्या जानते हैं, हूँ शास्त्र में ये कहा है, वो कहा है, वो कहा है। फिर आप तर्क करेंगे, नहीं नहीं ऐसा पुराण में ये कहा है, वो कहा है। अरे तुम क्या जानते हो, हम इतना बड़े पंडित हैं, ये है वो है। माने उनको लेना नहीं है, वो उसको बेचना है। ऐसा भी है। ये है विक्रेता। और कोई है क्रेता भी है, विक्रेता भी है। कुछ सामान लेके गए बाजार में, बेच के भी आए हैं, कुछ सामान भी लेके आए हैं। ऐसा है कोई सत्संग करने आए हैं, उनको आधार देखने से अपना भी थोड़ा सा, हमारे जो अनुप्रवेश है भजन में, हमारे जो विचारधारा है, हम उसको परिवेशन करेंगे। और आप जो कहेंगे बड़े आदर के साथ हम उसको ग्रहण करेंगे। आहा, ये महाराज बड़े अच्छे शब्द कहे हैं, वाह वाह वाह, हमारे सार्थक है, हम यहाँ आज आए हैं, हमको अच्छा एक शब्द मिल गया है, अच्छा कुछ मिल गया है। यह क्रेता भी है, विक्रेता, यह अच्छा है। और एक है क्रेता भी नहीं, विक्रेता भी नहीं, काम नहीं है, आके बैठे। अब देखते घड़ी धर के देखते भाई कथा कब समाप्त होगा, फिर प्रसाद बांटेगा, फिर प्रसाद लेके ही जाएंगे। रात भी हो रहा है, कब होगा भाई, कब कितना बजे, अब कथा कितने बजे बंद होगा। उनको लेना नहीं, देना नहीं, ना क्रेता है ना विक्रेता है। वो बैठे हैं तो कहाँ जाएंगे, रात का मामला है, ये गर्म भी लग रहा है, पंख भी चल रहा है, अब जाना था गाड़ी तो है उतना बजे, कहाँ जाएंगे। अरे चलो विनोद बाबा को हम प्रसाद भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, चलो 1 घंटा तो समय है, कोई बात नहीं भाई। कथा कब खत्म होगा, कथा आप कितना बजेगा समय, अच्छा अच्छा ठीक है, प्रसाद कहाँ बांटेंगे। ये क्रेता भी नहीं, विक्रेता भी नहीं, कोई काम का नहीं। ये कथा हो रही है, लेकिन कथा से उनका कोई लेना ना देना, ये है ऐसा है ना।
तो सत्संग ऐसे नहीं होता है। ये हमारी यह सत्संग है। आप चाहे तो कोई प्रश्न कर सकते हैं, अगर हमारी जानकारी है तो आपको हम सुनाएंगे, अगर हमको जानकारी नहीं है तो आप सुनाइए, जरूर सुनाइए, हम बड़े आदर के साथ उसको ग्रहण करेंगे। तत्सहित जितने श्रोता है उनको भी कुछ मिलेगा। ये तो सत्संग है, आपने को सुधारना है, आपने को कुछ लेना है, ये बात है ना। इसीलिए कोई ना समझे जो वहाँ प्रवचन होता है, हमारे प्रवचन नहीं, हमारे सत्संग होता है। कभी को कथा बंद करके हम लोग प्रश्नोत्तर करने लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो वक्त का प्रसंग में हमारा समय निकल गया। हम हमारे आलोच्य विषय है महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में आलोचना। वो दिव्य है, वो प्रातस्मरणीय है, वो कथा जो है आस्वादनीय है, और वो कथा श्रवण करके हमारे साधक जीवन में हमको आगे बढ़ने का एक मार्ग मिल जाता है, जिस मार्ग अवलंबन करके हम वो प्रेम प्राप्ति करके जुगल ईश्वर की सेवा में हम प्रवेश करने का हमको अधिकार मिल जाएगा। ऐसे तो महाप्रभु नवद्वीप लीला समाप्त करके संन्यास लेकर के दक्षिण भारत गए हैं। उद्देश्य है समस्त स्थान जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जा करके प्रेम वितरण करना है, प्रेम देना है सबके भीतर। वो चेतना शक्ति को जगाना है। वो तो मनुष्य में वो शक्ति है नहीं जो अपना चेतन सत्ता को जगाएंगे। वो एकमात्र महापुरुष की कृपा से ही वो संभव है। इसलिए महाप्रभु भगवान वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए सबके भीतर वो प्रेम जो है उसको वितरण करने के लिए, बीज रोपण करने के लिए सारा भारतवर्ष लगभग भ्रमण किए हैं। दक्षिण भारत भ्रमण करके फिर महाप्रभु लौटे हैं अलालनाथ। अलालनाथ लौट करके आए हैं। समस्त भक्त वृंदो बड़े आदर के साथ महाप्रभु को बड़े हर्षोल्लास के साथ महाप्रभु को आह्वान करके लेने के लिए आए हैं। बड़े इतना दिन तो जैसे मान लो म्रियमान होकर के दिन व्यतीत कर रहे थे। महाप्रभु के आगमन प्रतीक्षा लेकर के बड़े कष्ट से दिन व्यतीत कर रहे थे। भगवान से प्रिय तो कोई हो नहीं सकता है, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम। ऐसे भगवान उनकी प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के बाद अगर वो चले जाए तो कैसे विरह होना चाहिए। ऐसे ही विरह दशा में दिन व्यतीत कर रहे थे समस्त भक्त वृंदो जो महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं। सर्वभौम भट्टाचार्य आदि सब, स्वरूप दामोदर आदि सब अधीर आग्रह लेकर के महाप्रभु आगमन के इंतजार लेकर के दिन व्यतीत कर रहे थे बड़े कष्ट के साथ। अलारनाथ में जाकर के उनको आदर के साथ ले आए हैं। ले आकर के समस्त भक्त वृंद जो सुने हैं, यार ये तो प्रचार हो ही जाता है जब भगवान आते हैं। ये प्रचार करने का विषय नहीं, साधारणतः ऐसे उनकी शक्ति, उनकी अनुकंपा, उनकी महिमा जो लोग स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो जाता है। ये प्रभाव विचार करके वितरण करने की चीज है नहीं, जो वितरण करो प्रचार करो, ये प्रचार से कुछ होता नहीं है। भगवान जब आते हैं तो स्वाभाविक सतह प्रचारित हो जाता है। तो महाप्रभु आए हैं, समस्त भक्त वृंदो उनकी अधीर आग्रह लेकर उनके इंतजार में थे कि महाप्रभु आएंगे, उनके दर्शन करके कृतकृत्य हो जाएंगे। ऐसे तीव्र वासना लेकर के दिन व्यतीत कर रहे थे। महाप्रभु आने से सब धीरे धीरे समस्त भक्त वृंद उनकी चरण सान्निध्य में आकर तृप्त हो रहे हैं। महाप्रभु के गुरु भाई माने भौम लीला में महाप्रभु के गुरु है ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के शिष्य हैं गोविंद। अंतर्धान के समय बड़े गुरु सेवक थे, एक निष्ठ गुरु सेवक थे। तो गुरु सेवा ऐसी है जो अति सहज एकमात्र गुरु सेवा के द्वारा भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकता है। एकमात्र गुरु सेवा
जितना भजन अनुष्ठान है उसमें सबसे सहज सरल उपासना है वैकांतिक गुरु निष्ठा, गुरु सेवा। लेकिन सरल होने से क्या होता है, ऐसे मानसिकता बहुत दुर्लभ है। गुरु चरण में एक निष्ठ ये सुदुर्लभ है। भगवत चरण में निष्ठा ये बहुत मिल जाता है, लेकिन गुरु चरण में एक निष्ठ अनन्य निष्ठ ऐसे सुदुर्लभ है, संभव है नहीं, बहुत कम दिखता है। ऐसी गुरु निष्ठ से गोविंदो गुरुदेव जानते हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान परात्पर पर ब्रह्म प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आए हैं, बहुम लीला में शिष्यत्व ग्रहण किए हैं, लेकिन ईश्वर को जानते थे जो ये भगवान है। तो उनके कल्याण के लिए उपदेश किया, गोविंद तुम जाओ, जा करके हम तुमको उपदेश करते हैं। अगर परम कल्याण साधन करना चाहते हो इसी शरीर रहते रहते, अगर तुम परम कल्याण परम मंगल साधन करना चाहते हो, अगर तुम पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो जाओ कृष्ण चैतन्य के शरण में जाकर के उनकी सेवा में तत्पर हो जाओ। बस इससे और सरल और उपाय हमारे सामने कुछ है नहीं, तुम चले जाओ। गोविंद आए हैं महाप्रभु के पास सेवा के लिए। महाप्रभु कहते हैं स्वरूप दामोदर को, स्वरूप दामोदर महाप्रभु के अंतरंग, विशेष अंतरंग, ज्ञान में भी ऐसे बृहस्पति जैसे ज्ञान, और कंठ में भी ऐसे गंधर्व जैसे कंठस्वर, माने हर तरह से महाप्रभु का ही जैसे मान लो। तो इसीलिए उनका नाम है स्वरूप, नाम है दामोदर लेकिन स्वरूप दामोदर कहते हैं। तो स्वरूप दामोदर को कहते हैं, बोलो स्वरूप दामोदर हमारे गुरु भाई है, हमारे गुरु के सेवक है, इसको हम किस तरह से अपनी सेवा में रख सकते हैं। जो गुरु सेवक है वो हमारे पूज्य है, हमारे आदरणीय सम्मानीय है। गुरु सेवक, गुरु की जो सेवा करते हैं वो बहुत मान्यता प्राप्त है। ऐसे महाप्रभु मर्यादा शिक्षा दे रहे हैं आचरण करके। मर्यादा, मर्यादा लंघित है नरक गमन, मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण। साधु के भूषण होता है मर्यादा। ऐसा नहीं, वैष्णव का मर्यादा ये नहीं तुम बड़े हो, तुम महंत हो, तुम बड़े संत हो, तुम बड़े वैष्णव हो, ये सब का काना कोड़ी कीमत नहीं है। ये सब का अभिमान का और झुक जाते हैं, झुकना सिखाते हैं। ये झुकना भगवान पे झुक जाते हैं, भगवान पे झुक जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल ब्रह्मांड अधिपति भगवान श्री कृष्ण वो भी झुक जाते हैं। अहं भक्त पराधीनो अशतंत्री बुद्धि झुक। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं मैं भक्त का अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। बोलो फिर कहते हैं निरपेक्ष मुनि शांतं निर्भीर समदर्शिना अनुब्रजमहं नित्यं प्रियत्रं घृणोपि। श्रीमद् भागवत से हम नहीं कह रहे। निरपेक्ष मुनि शांत निर्भीर समदर्शी, ऐसे तो संत जहां से चले जाते हैं भगवान कहते हैं हम उसके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। फिर जाके उनके जहां जहां चरण रज गिरता है वहां से चरण रज लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूं और मैं अपने को पवित्र मानता हूं। भगवान बोलिए क्या पवित्रता गुण भगवान में कमी है? जिनकी दृष्टि मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, दृष्टि मात्र से, जिनकी इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड उद्धार हो जाता है। वो भगवान देखो दीनता किसे कहते हैं, बोलता है मैं उसके पीछे पीछे अनुब्रजामी अहम, अनुब्रजामी अहम, मैं और पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों? ना सामने चलने से तो घबरा जाएगा, अरे भगवान हमारे सामने, तो ऐसा तो संभव नहीं उनके चरण राज लेना, लेकिन हमको लेना है। तो इसीलिए मैं पीछे पीछे चलता हूँ। सामने चलने से वो तो ये संभव नहीं है। हमारी जो इच्छा, जो भक्त के चरण रज में अपने अंग में लेपन करके मैं अपने को कृतकृत्य मानूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं पीछे पीछे चलता हूँ।
अनुव्रजम्यम नित्यम पुएत्रंग रेणुगिरी। पुएत माने पवित्र, रेणु चरण रेणु लेकर के मैं पवित्र मानता हूँ आपने को। तो दीनता ये हीनता नहीं, दीनता माने हीनता नहीं, ये साधु का अलंकार, साधु का अलंकार छोटा होना। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। हमारे महाप्रभु कहते हैं अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, बोले इसी में प्रेम, इसके अंदर प्रेम है, इसी में सर्वसिद्धि। तो क्या आचरण करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो उतना झमेला में पड़ने का कोई आवश्यकता है नहीं। अपना को हीन ज्ञान करो, हीन ज्ञान करो, जो हमसे छोटा कोई नहीं है, सब हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो सब में भगवान विराजमान है, यहाँ छोटा बड़ा कौन है? ये तो हम अज्ञानता के कारण हम ऐसे देख रहे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। सबके अंदर है वही भगवान। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमित बहुमारयण ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान इति श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। मनुष्य एतानि भूतानि प्रणमे बहुमानयन्, मन के द्वारा समस्त जीव जगत, एतानि भूतानि समस्त जीव जो है प्रणमित। जीव माने यहाँ मनुष्य नहीं, यहाँ वैष्णव नहीं, यहाँ कोई भी प्राणी मात्र, जिसमें प्राण है वही प्राणी। भूतानि माने भूत, पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु, ये इसको कहते हैं पंच महाभूत। ये पंच तत्व से बनी हुई जो भी शरीर है इसको कहते हैं भूत। एतानि भूतानि माने ऐसे शरीरधारी मात्र, अमीबा से लेकर के सर्व तक जो भी है सब। एतानि भूतानि प्रणमेत, सबको प्रणाम करना। बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ, ऐसे नहीं जहाँ प्रणाम कर लिया, शास्त्र में कहे प्रणाम कर लिया ना, बोलते ऐसे होगा नहीं। क्यों बोलते? सब में प्रभु है ना, उनका सत्ता तो भगवान का ही सत्ता है, वो तो अलग है ही नहीं। अहम ही सर्वकल्पानां सदृचिनो मतो ममो मद्भावो सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी। श्रीमद् भागवत पुराण में ही कहते हैं ये श्लोक। जब उद्धव जी प्रश्न किए हैं, जो प्रभु आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं, आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं सबसे श्रेष्ठ साधना क्या है? तो लोग पहले तो भगवान मुक्ति जो का श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं। देखो हमने विश्वदेव के मुख्य जो श्रवण किए हैं, तदनुसार हम कह रहे हैं भक्ति मार्ग के वर्णना वहां दे रहे हैं, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, हम विश्वदेव के मुख से सुने हैं। उद्धव जी जानते हैं जो भगवान क्या कहते हैं, सुनना चाहते हैं। हमको ये सुनना एकमात्र जरूरी है कि भगवान अपने मुख से कुछ कह दे। श्रेष्ठता तो प्रतिपादन कर रहे हैं, भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन वो कह रहे हैं क्या ना, हम विश्वदेव के मुख से सुन करके तुमको कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे मैं कह रहा हूं। तो उद्धव जी समस्त जीव जगत को विदित कराने के लिए कि देखो भगवान क्या कहते हैं। फिर अंतिम श्लोक, जैसे गीता में अंतिम श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। अंतिम उपदेश, उपदेश अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इसके बाद भगवान और कोई उपदेश दिए नहीं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का भी ये अंतिम उपदेश भगवान का, जो कि श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। साधक जीवन में सबसे श्रेष्ठ साधना क्या है? हम नहीं कह रहे हैं, भगवत कह रहे हैं। विचार जो करना है आप भगवत से विचार ले लीजिएगा, हमको प्रश्न मत कीजिए। हम जैसे सुने ऐसे आपको सुना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तुम सुनना चाहते हो, मेरी मत क्या है? मनुष्य अहम ही सर्वकल्पानां सदृचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी। मैं सब में हूं, अहम ही सर्वकल्पानां।
ये मेरी एक मतलब मत है। तुम काये मन वचन से ये सब में आरोप करो जो सब में मैं हूँ और मेरा ही प्रकाश है। काय मन वाक्य वृत्ति भी, ये सर्वोत्तम साधना। अगर तुम हमसे पूछो श्रेष्ठ साधना क्या है, इस साधना का प्राण केंद्र है। इसको उपेक्षा करके कोई प्रेम मार्ग हो, कोई कर्म मार्ग हो, कोई ज्ञान मार्ग हो, कोई और कोई भी मार्ग अवलंबन करे, चाहे योग मार्ग हो चाहे तंत्र मार्ग हो, इसको उपेक्षा करके अगर चाहे तो नहीं, ये सब नहीं, हम तो प्रेम मार्ग है, हम तो जुगल उपासक है, हम तो निकुंज सेवक हैं। अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन उसको वहां प्रवेश करने के लिए भी ये साधना जरूरी है। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, ये चैतन्य चरितामृत। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोई जग पानी। तो ये शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं ना, इसलिए सबको प्रणाम करो, सबको दंडवत करो, सबको आदर करो, मन में सबको श्रद्धा करो, किसी का दोष नहीं दिखना, किसी का अनादर नहीं करना, मन से तन से नहीं। आपके घर में एक कुत्ता घुस गया, इसका मतलब ये नहीं जो हमको बड़ी श्रद्धा के साथ आदर के साथ उनको बुला करके हमारी रसोई घर में लेकर के उनको अच्छा करके मिठाई खिलाएंगे, ऐसे नहीं। मनुष्य तन मन के द्वारा, ये नहीं शब्द सुन लो, लेकिन मन में जानना कि ये तो अबोध प्राणी, ये तो जानता नहीं है, लेकिन तारण इसको दिखाना, भय दिखाना जरूरी है, नहीं तो काल भी घुस जाएगा, फिर अनर्थ कर देगा। हमको ठाकुर सेवा है, लेकिन मन से अनादर नहीं करना। बाहरी दिखावा, एक डंडा लेकर के चल चल, हाथ में 2 रोटी भी ले जाना, गेट के बाहर जाकर के बड़े आदर के साथ रोटी भी ये मन से नहीं। जब मन में गुस्सा है तो डंडा ही मार दिया, होगा नहीं, तो तुम्हारी साधना होगा नहीं। मनुष्य था नहीं भूता नहीं प्रणमित, मन में प्रणाम करना, ये नहीं जो कुत्ता का पांव पकड़ के हम प्रणाम करेंगे। मनुष्य था नहीं, मन के द्वारा, ये तानी भूतानी प्रणमित, है ना। तो इस तरह से हमारे साधना का प्राण केंद्र है। वही अगर सोचे जे इसको, ये नीचे की बात है, हम लोग बहुत ऊंची की साधना करते, ऊंची साधना है हमारा, हम निकुंज उपासक है, हमारे साधना विषय वस्तु बहुत ऊंची है, ये सब नीचे की बात है। हमारे ख्याल से शायद भगवान उपेक्षित हो जाएगा भक्ति मार्ग में, शायद वो उसको कुछ मिलना संभव, वो निकुंज भवन में पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। वो प्रेम सिर्फ एक कुंज के अंदर सीमित नहीं है, वो प्रेम व्यापक है। वो प्रेम जब मिल जाता है, समस्त अणु परमाणु में, कण कण में वो प्रेम का अनुभव करते हैं, सब देखते हैं प्रभु में प्रभु है, आनंदमय, आनंद की उफान आ जाता है और तृप्त हो जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। फिर निकुंज सेवा के अधिकारी तब बनते हैं। तो थोड़ी है हम निकुंज के उपासक है, ऐसा ठीक है, अच्छा है, हम भी निकुंज के उपासक है, ऐसा थोड़ी है जो तुम ही हो अकेला निकुंज के उपासक, हम लोग गोलियां, हम भी निकुंज के उपासक है, ये बात तो सत्य है। लेकिन तो थोड़ी हमारा 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 उपासना क्या है, राधा कृष्ण जुगल प्रेम उपासना है हमारे। लेकिन इसको उपेक्षा करके वहां पहुंचना संभव नहीं है ना। तो महाप्रभु इस तरह से लोक शिक्षा के लिए कहते हैं, बोलो दामोदर, ये हमारे गुरु सेवक है, ये हमारे प्रणम्य है, ये हमारे आदरणीय है, तो इसको मैं कैसे अपने सेवक रूप में हम इसको नियोजित करेंगे, नियुक्त करेंगे, तुम ही बताओ, बड़े धर्म संकट में डाल दिया। बोलो बोलो, मैं इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए। भगवान है ना, जैसे भगवान उद्धव जी का हाथ पकड़ के कहते थे, जब ये कृष्ण लीला में कभी कभी भगवान उद्धव जी का हाथ पकड़ के ले जाते हैं कक्ष में, लेकर के कहते हैं, उद्धव जी सुनो, मैं बड़े संकट में पड़ गए हैं, ये जो लड़ाई चल रहा है, देखो ये तो जरासंध इस तरह से आक्रमण किया, ऐसा है, हम तो बहुत चिंतित हो गए इस स्थिति में, हमको क्या करना चाहिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उद्धव जी तुम बताओ, इस स्थिति में, इस संकट में हमको क्या करना चाहिए।
भगवान ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे कुछ जानते नहीं है। उद्धव जी सब जानते हैं। उद्धव जी ऐसे भगवान, ये भगवान की नरोचित लीला, नरो लीलावत कोई बल्लभ। भगवान किसी भी अवस्था में नर लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। कृष्ण जतिक लीला सर्वोत्तम नर लीला, नरबहु तहार स्वरूप। ये नर लीला है। लीला में भगवान ऐसे कभी कभी अज्ञ बन जाते हैं, कभी कभी भक्तों को आगे बढ़ा देते हैं, भक्त से प्रश्न करते हैं, तुम बताओ ये कौन सा उचित है, कौन सा औचित है नहीं, इस विषय में तुम हमको उपदेश करो। तब जाके ना भ्रमित हो जाते हैं, फिर भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। अरे भगवान ऐसा कैसे होता है, भगवान नहीं जानते। जैसे संदेह हो गया था, पार्वती माता को संदेह हो गया था राम की वो लीला देख करके। जंगल जंगल में भटक रहे हैं राम, लीला अनुकरण कर रहे हैं। लीला में भगवान सीता की विरह दशा प्राप्त हो करके वनांतर में लता गुल्म आदि को पकड़ पकड़ के ये ऐसे व्यथित चित्त होकर के ऐसे क्रंदन, एक प्राकृत स्त्रैणवत, प्राकृत स्त्रैणवत ऐसे क्रंदन कर रहे हैं स्त्री वियोग से। देख के कौन कहेगा जो पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल ब्रह्मांड नायक, कौन कहेगा। हनुमान स्वयं विभ्रांत हो गए हैं। हम किसके पीछे पड़े हैं, हम जानते हैं कि पूर्ण ब्रह्म सनातन रामचंद्र हैं। और ये रामचंद्र इस तरह से बार बार हनुमान को पकड़ के खूब पकड़ के फुट फुट के रोते हैं। रामचंद्र जी के अश्रुधारा से हनुमान जी का वक्षस्थल अभिषिक्त हो जाता है। हनुमान तुम हमको शोक सागर से तुम हमको उद्धार करो, कहीं कैसे भी हो, कहीं से भी हो, तुम सीता के खबर ले आकर के हमारे शांतत्व हृदय को तुम शांत करो। तुम छोड़ के ये शोक समुद्र से उद्धार करने वाला जगत में कोई है ही नहीं। हनुमान तुम हमको उद्धार करो, हम शोक सागर में डूबे हुए हैं, मैं कहाँ जाऊं, तुम छोड़कर और दूसरा कोई दिखता ही नहीं। हनुमान सोचता है भगवान मैं क्या करूं, हम तो जानते हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन रामचंद्र जी हैं, हम उनके चरण सानिध्य में सेवा में रह करके मैं तृप्त हो जाएंगे हैं? और भगवान ये कैसे लीला करते हैं, क्या सही ये पूर्ण ब्रह्म सनातन संदेह प्रश्न चिन्ह लग गया भगवान की लीला। शिव पार्वती जा रहे हैं, पार्वती देख रहे हैं लता गुल्म, हे युति के हे मालती तुम बताओ हमारी सीते कहाँ है। ओहो पागल प्राय, भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन अज्ञ प्राय मुग्धवत, प्राकृत मुग्धवत मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं, कुछ जानते नहीं क्या हो रहा। ये तो अज्ञता, ये भगवान में कैसे संभव है। सर्वज्ञता भगवान सर्वज्ञ है, लेकिन भगवान यह अल्पज्ञ है, मनुष्य जैसे भूत भविष्य को जानते नहीं है। ये है ना यहाँ प्रवेश करना। कभी कभी ऐसे हम जैसे जीव भूल कर बैठते हैं, कभी कभी भगवान को मनुष्य बना देते हैं। ये है ध्यान। जैसे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को बहुत मनुष्य बना देते हैं। साक्षात भगवान जो शिवाशंकर में अपने स्वरूप दिखाए है, बुला बुला करके बुलाओ, मुरारी को बुलाओ, कोलबसा श्रीधर को बुलाओ, उनको बुलाए, देखो मैं कौन हूं, देखो संदेह मत रखो मैं कौन हूं। हम नहीं कहेंगे तुम देखो, देख लो, सब अपने इष्ट को देख रहे हैं। 7 दिन तक इस तरह से महाप्रकाश लीला में महाप्रभु स्वयं अपने को प्रदर्शन किए हैं अपने भक्त के सामने। महाप्रभु के बहुत उपासक थे, जैसे कोई रामानंदी थे राम उपासक, कोई ब्रह्मानंदी थे ब्रह्म उपासक, कोई निश्चगानंदी थे निश्चग भगवान के उपासक, कोई तुम्हारा नारायण उपासक थे। सबको अपना अपना स्वरूप दिखाया। फिर भी देखो कैसे कलियुगी जीव उनको भगवान बोल के मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके समालोचना कर बैठते हैं। बोलो कहाँ तुम्हारा अनुप्रवेश, ये परतत्व विषय जो ये साधारण जो बड़े बड़े ज्ञानियों की ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं ये विचार करके। ऐसे महाप्रभु ऐसी लीला करते हैं। इधर महाप्रभु फिर कहते हैं मैं क्या करूं, तो ऐसे जैसे कुछ जानते नहीं है तो सार्वभौम भ्रष्टाचार कहते हैं, बहुत
ज्ञानी है वो कहते हैं प्रभु ये तो सिद्धांत तो है आपके सामने। बोले क्या सिद्धांत है? बोले गुरु आदेश बलवान, गुरु ने आदेश किए हैं उनकी सेवा करो, तो गुरु आदेश पालन कीजिए, उनकी सेवा में रखिए। तो तुम लोग जब कह रहे हो अच्छा रहो, ऐसे गोविंद को सेवा में ले लिया है। इधर राजा प्रताप रुद्र ये सुने हैं जी पूर्ण ब्रह्म सनातन, सुने हैं, मन में तीव्र आग्रह जी ऐसे भगवान आए हैं हमारे राज में, क्या हम उनके दर्शन से, हम उनकी कृपा से वंचित हो जाएंगे? बहुत कोशिश की है लेकिन वहाँ महाप्रभु नाराज हो जाते हैं, बोलते को राज दर्शन, स्त्री दर्शन ये साधु के लिए, संत के लिए, त्यागी के लिए निषिद्ध है, तो हम इसको हम कैसे मान लेंगे? तुम लोग ज्यादा ये करोगे तो हम यहाँ से छोड़ छाड़ के हम अलारनाथ चले जाएंगे, ज्यादा विरक्त नहीं करना। सब भयभीत हो गए, भयभीत हो गए, कुछ मत बोलो। तो जो राजा प्रताप रुद्र आप देखते हैं महाप्रभु के प्रियजन कौन है उनको पकड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक बात हम जो किसी के द्वारा बोल करके होना संभव नहीं है, तो लेकिन उनके द्वारा ही होना संभव है, ऐसा अगर है उस स्थिति में हम क्या करते हैं ना, उनके प्रियजन कौन है, सबसे प्रियजन जिनके बात वो नकारते नहीं है, ऐसे प्रियजन को पकड़ लाते हैं, उनसे बोलते हैं आप ऐसा करो, उनके बोल करके हमारे ये काम करा दो। ऐसा है ना, ऐसा ही राजा प्रताप रुद्र देखते हैं ये राय रामानंद ये बहुत महाप्रभु के निकटतम, तो राय रामानंद उनका मंत्री भी था, उनको डबल पेमेंट दे दिया, काम से छुट्टी दे दिया, रिटायरमेंट कर दिया, और राय रामानंद भी रिटायरमेंट ले लिया, हमसे नौकरी फोकरी होगा नहीं, हम तो महाप्रभु की सेवा में रहेंगे। तो प्रताप रुद्र राजा भक्त थे, कहते तुम धन्य हो राय रामानंद, तुम धन्य हो, मेरा भाग्य से ऐसा हुआ नहीं, तुम सेवा करो, तुम्हारा पेमेंट हम डबल कर देंगे, वो पैसा से तुम महाप्रभु का सेवा करो, डबल कर दो, हम डबल कर देंगे तुम्हारा पेमेंट। तो राय रामानंद आए हैं, उनको हाथ पकड़ कहते सिर्फ तुम एक काम करो, तुम महाप्रभु से हमको एक बार मिला दो, बस इतना कर दो, तुम्हारा पेमेंट हम डबल कर देंगे, जाओ। तुम्हारा तो छुट्टी तो है ही है, ऐसे नहीं पेमेंट के लिए चिंता मत करो, जो दे रहे थे उससे डबल पेमेंट कर देंगे, ये नहीं हम तुमको बड़े आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तुम हमारे ये उपकार करो थोड़ा सा, महाप्रभु को बोल करके उनके सानिध्य में एक बार हमको परिचय करा दो, हमको लिए चलो, बस उनके एक आशीर्वाद दिला दो, बस हम कृतकृत्य हो जाएंगे। राय रामानंद आए हैं, अच्छा हो जाएगा, उनका आश्रय शुद्धि के आए हैं, हो जाएगा, जानते हैं महाप्रभु उनकी बात को टालेंगे नहीं, आए हैं। प्रभु एक बात बताऊं आपको, आप हमारी बात को रखेंगे? अरे रामानंद तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी बात हम नहीं रखेंगे, ऐसा कोई हो सकता है? बताओ क्या है ना प्रभु। आप राजा प्रताप रुद्र को, इस प्रताप रुद्र सुनते ही महाप्रभु गंभीर, आंख मोटा हो गया। ये प्रसंग क्या ला रहे, जरूर वो मिलने की बात कहेंगे, ये भी नाटक महाप्रभु का, वो तो कृपा करेंगे ही, वो करुणामय है। बोलो नहीं प्रभु आप नाराज हो रहे हैं, आप तो देख के ही लगता है जैसे आप नाराज हो रहे हैं। नाराज नहीं, तुम बोलो। नहीं, राजा प्रताप रुद्र बड़े अच्छा सज्जन है, बहुत धार्मिक है, राजा है लेकिन बहुत धार्मिक है। देखिए ना, हम रिटायरमेंट लेकर के आपकी सेवा में आ गए हैं, बोलते हैं तुमको वहीं रहो, वहीं सेवा करो, हम तो दुर्भागा है, हमारे भाग से तो ये महाप्रभु की सेवा होना तो दूर की बात है, उनकी कृपा प्राप्त करने का भी सौभाग्य वंचित रह गए हैं। तो राय रामानंद तुम जाओ, हम तुम्हारे पेमेंट डबल कर देंगे, इतना किए हैं। प्रभु बड़े धर्मात्मा है, आप उन पर थोड़ा सा कृपा कर दीजिए, इन पर कृपा कर दीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं देखो ये कैसे संभव है, बताओ हम राज दर्शन करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर समाज जीवन में, साधक जीवन में एक विशृंखलता आ जाएगी, सब लोग ये भ्रष्ट हो जाने का संभावना है, सब विषयी लोगों से संबंध संपर्क रखेंगे, ये करेंगे, इसलिए हमको कैसे हम मान लेंगे बताओ, ये तो शास्त्र निषिद्ध है। तो जा करके फिर बोले हैं ठीक है एक काम करो, तो उनके पुत्र है, उनको पुत्र को ले आओ,
उनको हम कृपा कर देंगे, फिर जा करके देखेंगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा। इस तरह से उनके पुत्र को ले आए हैं, पुत्र को ले आकर के सजाए हैं ठाकुर जी के जैसे पीतभूषण पहना करके सुंदर सजा करके ठाकुर जी जैसे ले आए महाप्रभु के पास। महाप्रभु देख करके एकदम कृष्ण स्फूर्ति हो गई है, छाती में लगा लिए हैं। लगाने से महाप्रभु के स्पर्श से वो अष्ट सात्विक विकार अश्रुकंप पुलक सर्वभंग स्तंभ मूर्छा प्रलय आदि अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं, सबको देख रहे हैं। देखो स्पर्श मात्र से ही वो प्रेम प्राप्त कर लिए हैं ऐसे महाप्रभु की कृपा। फिर वो पुत्र जा करके ऐसे रो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कृष्ण प्रेम में मतवाला हो गए हैं स्पर्श मात्र से। फिर देख करके राजा प्रताप रुद्र पुत्र को छाती में लगाए हैं, छाती में लगाने का साथ साथ वो प्रताप रुद्र भी एकदम ऐसे अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। मान रहे जैसे साक्षात महाप्रभु की कृपा हमको मिल गई है, ऐसे एकदम अश्रुकंपो अश्रुधारा से वक्ष स्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा आशा रह गई है कि महाप्रभु अवश्य एक बार साक्षात रूप में हमको कृपा करेंगे, ये आशा लेकर के फिर राय रामानंद आदि तुम्हारा और जितना भक्त हैं सब आश्वासन किए हैं कि अवश्य महाप्रभु आपको कृपा करेंगे ही, आप चिंता नहीं करना। ऐसे इधर क्या हुआ, चतुर्मास्य व्रत आ रहा है, रथ यात्रा उपलक्ष्य में बंगाल से इधर तो कृष्णदास को भेज दिए हैं बंगाल में। कृष्णदास जा करके सर्वत्र प्रचार किए हैं। महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करके, हम थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आगे चलेंगे ना दक्षिण भारत भ्रमण करके महाप्रभु आ गए हैं, ये संवाद लेकर के कृष्णदास बंगाल में गए हैं। जा करके अद्वैत आचार्य प्रभु से शुरू करके जितना भक्त वृंद है सबको संवाद पहुंचाए हैं। घर घर जा करके सोची माता को महाप्रभु का आगमन वार्ता पहुंचाए हैं, और सोची माता की वो प्रेम दशा देख करके बहुत विभावित हो गए हैं। और विष्णुप्रिय माता के भी वो भावना, वो विचार, उनके प्रेम चेष्टा देख करके बड़े चकित हो गए हैं। क्या करते हैं विष्णुप्रिय माता एक मुट्ठी चावल, क्या करते चावल लेते हैं, एक चावल दाना लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे रखते हैं। फिर एक दाना चावल हरे कृष्ण कृष्ण ऐसे करके एक मुट्ठी हो जाता है। उस एक मुट्ठी चावल उबल करके बस उसी कोई आहार बस, और घर से निकलना नहीं। और इस तरह से एक अद्भुत संयमित जीवन, एक अदृष्टपूर्व, अश्रुतपूर्व, अभूतपूर्व एक अद्भुत आचरण जो प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके गदगद हो गए हैं कृष्णदास। फिर इस तरह से सारा बंगाल घूम करके जितना भक्त मंडली है सब घूम के संवाद पहुंचाए, महाप्रभु आ गए हैं। तो बंगाल से समस्त भक्त वृंदो सब सम्मिलित तो होकर के कम से कम 200-250 मूर्ति इकट्ठा हो गए हैं। उस समय तो जान वाहन था नहीं, जो भाई ट्रेन से चले जाएंगे ऐसी तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो सब लोग पैदल ही चलना शुरू किए हैं। आटा डावल ये सब अपने अपने गठरी बंद करके फिर जा करके महाप्रभु के लिए सब सामान, अपने अपने प्रिय वस्तु, कोई आचार लिए हैं तो कोई और कुछ मिठाई लिए, सूखी मिठाई जो बहुत दिन तक रहता है, ऐसे ऐसे अपने प्रिय वस्तु, प्रिय सामग्री महाप्रभु के लिए बना करके बड़े आदर के साथ डिब्बा में पैक करके बड़े आदर के साथ ले लिए हैं। ऐसे हर एक कोई महाप्रभु के लिए समस्त सामान सट्टा लेकर के चले हैं। लगभग 200-250 मूर्ति चले हैं। इन लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी में जाकर के महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य में चतुर्महीना रहेंगे, 4 मास वहाँ व्यतीत करेंगे। महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त होकर के कृतकृत होंगे, ये आशा लेकर के सब चले हैं जगन्नाथपुरी के ओर। ऐसे करके चलते 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 बहुत दिन बीत गया। इस तरह से रास्ते में कभी कितना कष्ट आदि, ये तो कहीं तो सोने का जगह नहीं, कहीं उस करने का जगह नहीं, कोई रसोई का जगह नहीं। इस तरह से बड़े कष्ट के साथ आए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ के पुरी जो मंदिर के चूड़ा है ना, बहुत दूर से दिखता है, बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर से दिखता है पता का। तो ऐसे है ना, वो
एक अद्भुत लीला है। वो चूड़ा जब कोई भी दिखता है ना, भीतर में एक शिहरण, एक जैसे एक अद्भुत एक आकर्षण, एक दिव्य भाव आ जाता है भीतर में। ये जो गया है, जो देखा है, वो ये अनुभव किया है। वो पता का दर्शन करके जगन्नाथ मंदिर के चूड़ा थोड़ा सा देख करके इसके भीतर भाव विभक्त हो जाते हैं ऐसे कई किलोमीटर दूर से। तो वहां तक आए हैं, आ करके सब विश्राम, अभी तो जा नहीं पाएंगे। इधर क्या हुआ, राजा प्रताप रुद्र के पास खबर पहुंच गया कि बहुत सारे भक्त वृंद इकट्ठा हो गए सीमावर्ती में। क्या लड़ाई छिड़ गया? नहीं किया भाई, ये को आक्रमण कर रहे हैं कि बही राजा के। तो ऐसे ही होता था, रात में दूसरा देश के सब सेना आकर के ऐसे आक्रमण करते थे। ऐसे पहले राजा जो राज प्रथा जो था ना हमारे अंदर, राजा लोग बहुत दुखी थे। हम लोग कहते हैं ना राजा है, राजा लोग सबसे दुखी थे। रात के निद्रा नहीं, शायद अभी यही आ रहा है। जो धिंगरा राजा है वो तो रात में राजा ने कब आक्रमण कर देंगे, निद्रा नहीं, खाना पीना बंद हो जाता है। कभी वो सैन्य सजावट कर रहे हैं सुन करके, क्या दुखी, मैंने ठिकाना नहीं। कोई राजा आक्रमण कर दिया, छोटा राजा रात में अंधकार में पुटरी बंद करके जा रहे हैं अपने को जान बचाने के लिए। सब राज सुख आनंद वो सब एकदम नरक में डाल देंगे सीधा। उसके से दुखी तो साधारण भिखारी भी नहीं होता। ऐसा राजा निकाल जाते हैं राजपाट छोड़ करके। धिंगरा राजा मुसलमान आक्रमण कर दिया और छोड़ करके जा रहा है। कोई रकम एक जन को लेकर के सोना दाना जो पीला पकड़ करके कोई रकम जा रहे हैं भिखारी जैसे। भिखारी भी जाके भिखारी हो जाते हैं, ऐसे है ना। तो ऐसा थोड़ी। तो राजा प्रताप रुद्र तो भाई बहुत घबरा गए। पहले सुने बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं सीमा उड़ीसा सीमा में, हैं भाई खबर लो, भाई क्या बात है, इतना आदमी मनुष्य कहाँ से आ रहे हैं, खबर लो। और राजा का निद्रा नहीं, भाई बहुत झमेला हो गया, क्या आक्रमण कर दिए हैं कहीं। फिर जाके खबर लिया ना, ये महाप्रभु के सब भक्त हैं, सब महाप्रभु से मिलने के लिए सब स्पाई जो भेज दिए, जा खबर लो क्या बात है। तो आए हैं जो सब भक्त हैं, महाप्रभु के भक्त हैं, आपके भक्त हैं, ये लोग आ रहे हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, आप भी मिलेंगे। ऐसे अद्भुत एक भक्त सम्मेलन, वैष्णव दर्शन करने का एक अद्भुत मौका आपको मिल जाएगा। बड़े सुंदर अद्भुत संयोग। इस तरह से राजा भी बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, ऐसे सब वैष्णव आएंगे, हम वैष्णव संत दर्शन करेंगे, हमको भंडारा करेंगे, खूब भंडारा करेंगे, साधु सेवा करेंगे। राजा बड़े आनंद में नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो आज रात हो गया ना, इसलिए सीमा पे वो लोग रह रहे, प्रताप रुद्र काल बुलाएंगे, है ना। वो लोग आएंगे, सब हम लोग मिलेंगे, सब संत से काल मिलेंगे। आज यहीं पर विश्राम करेंगे क्योंकि रात 11 बजे आप नहीं बुलाएंगे, आज बुलाएंगे नहीं किसी को, आज रहने दीजिए, वहीं उन लोगों को आनंद करने दीजिए। अभी एक प्रश्न, आपने कहा जैसे हमें सब जीव में भगवान का भाव रखना चाहिए, आपने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, तो घर में हमारे से कॉकरोच मक्खी मच्छर आते हैं, हम उनको एकदम मार देते हैं, तो उसमें दोष पाप का क्या सीमा हमारे पे पड़ता है? उनका हम भाव तो देखते नहीं, भगवान तो मार देते हैं एकदम, क्या करें उसको? जहाँ तक हो देखिए, ये जीव जगत है, हम झाड़ू लगाते हैं, हम कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं कितना जीव मरता है, ये तो मरेगा। एक अनजान से अगर ऐसे हो जाता है तो वो पाप भागी नहीं होता है। माने इच्छाकृत हमने अगर कहीं अकारण दुख देते तो उसका फल कुछ मिलता है, लेकिन अनिच्छाकृत और क्या है जो हमको बहुत दुखी कर रहा है, कष्ट दे रहा है, स्थिति में तो हमको कभी कभी मजबूर कर देते हैं कभी कभी। तो जहाँ तक हो हम उससे बचे रहेंगे, मारेंगे नहीं। जहाँ तक हो संभव हो, धुआं दे करके हो, कोई मेडिसिन के सहयोग से हो, ऐसे कोशिश करना पड़ता है। तो सबके लिए ये स्थिति आ जाती है, हम साधु हैं, हमारे लिए भी ये स्थिति आ जाती है। कभी कभी बड़े संकट में डाल देते हैं, इस स्थिति में हम क्या करेंगे। हम शौचागार में जाते हैं, सुबह जाके देखते हैं लाखों चींटी पड़ गए, बोलिए आप कैसे नहाएंगे,
हैं? हैं? वो लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हल्का हल्का पानी के छींटा देते हैं, तो कुछ समय पीछे वो लोग आस्ते 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 भाग जाता है, लेकिन कुछ तो वो पानी का छींटा में पड़ करके मर ही जाता है। बताओ, अब हमको कुछ नहीं, बंद कर देना पड़ेगा, ताला लगा के चले जाना पड़ेगा। क्या करेंगे, हमको जाना तो है। तो इस तरह से बहुत कोशिश करते हैं जैसे एक प्राणी भी हमारे द्वारा अकारण उसका कोई कष्ट ना हो। जय जय श्री राम।